ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को भादो मास की पूर्णिमा की दो कथा मैं आप लोगों को आज सुनाऊंगी और क्या हम पूजा करते हैं उस बारे में मैं बताऊंगी। भादो मास के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की भी पूजा होती है और उमा महेश्वर की भी पूजा होती है। इस दिन हम उमा महेश्वर व्रत भी करते हैं जिसमें शंकर भगवान की हम जल से अभिषेक करते हैं या पंचामृत से अभिषेक करते हैं, भांग धतूर चढ़ाते हैं, धूप दीप अगरबत्ती दिखाते हैं, दूध से उनका अभिषेक करते हैं। जैसे भोले बाबा प्रसन्न हो, नाना प्रकार के हम चीज़ जो हम भोले बाबा को अर्पित कर सकते हैं वो करें और दिन भर व्रत रहे और चांद की पूजा करने के बाद ही हम अपना व्रत खोल सकते हैं। इस तरह से हम पूर्णिमा के दिन दोनों भगवान की पूजा करते हैं। उमा महेश्वर व्रत के बारे में एक प्रचलित कथा है कि एक बार दुर्वासा ऋषि जो है वह कैलाश पे गए। वहाँ उन्होंने भोलेनाथ की जयकारा की, उनके समीप गए थे और उनसे उनका साष्टांग दंडवत किया। तब भोलेनाथ ने उन्हें बेल पत्र की एक माला उनको दी जो वो धारण करके वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें विष्णु भगवान मिले। विष्णु भगवान ने दुर्वासा ऋषि को देखा तो दोनों एक दूसरे का अभिनंदन किए। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वो जो बेलपत्र का माला जो शिवजी उनको दिए थे वो उन्हें दे दिए, लेकिन विष्णु भगवान ने उसे गले में स्वयं धारण ना करके अपने जो गरुड़ थे उनके गले में डाल दिए। अब गरुड़ के गले में जब ये बेलपत्र के हार को डाल दिए तब तो दुर्वासा ऋषि तो क्रोधित पहले ही से ऋषि वो थे और ये देख के उनको और ज़्यादा गुस्सा आई कि ये मेरे आराध्य भोलेनाथ ने मुझे ये दिया था गले का हार, गले का माला, तो ये मैंने खुशी से विष्णु भगवान के दिया। तो विष्णु भगवान ने इसका अपमान किया और ये इस गरुड़ के गले में डाल दिए। उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और तुरंत उन्होंने विष्णु भगवान को यह श्राप दिया कि तुम घमंड में चूर हो, इसलिए तुमने मेरे आराध्य देव के दिए हुए उपहार का अनादर किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लक्ष्मी से वियोग तुम्हारा होगा, तुम क्षीर सागर को भी तुमको छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारा जो शेष नाग है वो भी तुमसे दूर हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। लेकिन ये श्राप सुनने के बाद भी विष्णु भगवान ना क्रोधित हुए ना विचलित हुए, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और फिर भगवान का नाम लेते हुए भोलेनाथ का वो उनसे पूछने लगे कि हे महर्षि, आप बताइए, आपने तो मुझे श्राप दे दिया, इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण होगा, लेकिन फिर भी मैं श्राप मुक्त कैसे होऊंगा, इसके बारे में आप हमें बताइए। तब उनकी ऐसे विनम्र विनती को देख के दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत हुआ और फिर वो बोले कि देखो, तुम उमा महेश्वर व्रत करना, यह भादो मास के पूर्णिमा के दिन की जाती है। जब तुम इस व्रत को करोगे तो उसके प्रभाव से तुम्हारा जो भी चीज़ नष्ट हुआ रहेगा, जैसे लक्ष्मी तुमसे दूर जा गई रहेंगी, क्षीर सागर दूर गया होगा और शेष नाग का सैया तुमसे दूर रह गया होगा, वह सब उमा महेश्वर व्रत करने से तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने भादो मास की पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत किए और उनकी सारी चीज़ वापस आ गई। ये तो हुई एक कहानी। दूसरी कहानी है कि यशोदा मैया जो है कृष्ण भगवान से पूछती हैं कि हे पुत्र, ऐसी कौन सी पूजा पाठ है जिससे करने से औरतों को संतानहीन ना रहना पड़ेगा और ना ही उनका विधवा का जो योग बनता है वो बने, वो सदा सुहागन रहे और धन्य धान्य उनके घर भरा रहे। ऐसी कोई मुझे व्रत बताओ और ये व्रत कब और किसने किया था, इस बारे में मुझे बताओ तुम। तब कृष्ण भगवान बोले कि माता, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहले 32 पूर्णिमा सुहागन स्त्रियों को करना चाहिए, जिससे उनका सुहाग अचल हो जाता है और अगर संतान स्त्री हैं तो वो 32 पूर्णिमा करती हैं तो उनके संतान का भी योग बनता है और उनकी संतान की, भगवान अगर है संतान तो उनकी रक्षा करती है भगवान। इस प्रकार हम 32 पूर्णिमा करनी चाहिए।
तब यशोदा जी ने पूछा कि इसकी कुछ क्या कहानी है, कैसे क्या है, ये सब मुझे विस्तार से बता। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भूमंडल पर कार्तिका नाम की एक नगरी थी। उसमें एक धनेश्वर नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था। वो दोनों बड़े ही संपन्न थे और उनकी पत्नी बड़े ही सुशील और शांत स्वभाव की कुशल गृहिणी थी। और ब्राह्मण भी बड़े ही दयावान और उच्च विचार के थे। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो दोनों समय भगवान की पूजा पाठ करते थे और हर प्रकार के लोगों की मदद करते थे। उनके घर से कोई निराश होकर नहीं जाता था और वह लोग किसी को भी अपने दरवाजे से खाली नहीं जाते। लेकिन एक समय उनके नगर में एक ऋषि आए। वह सबके घर से मांगते थे भिक्षा, लेकिन कभी भी वह धनेश्वर के घर से भिक्षा नहीं मांगते थे। यह बात रूपवती और धनेश्वर को बड़ी खटकती थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते थे। एक समय की बात है कि ये लोग उनके दरवाजे से ऋषि जा रहे थे, तो रूपवती ने उन्हें भिक्षा देने की कोशिश की, तो वो भिक्षा नहीं लिए और दूसरे उनके घर के पड़ोस के यहाँ से भिक्षा लेके वो नदी किनारे जाके भोजन बना के भोजन कर रहे थे। यह बात धनेश्वर देख रहे थे। उनके बड़ा ही दुख हुआ कि आज जो ऋषि हैं वो हमारे यहाँ से नहीं लिए भिक्षा। वह जाके उनके पास जाके बोले कि ऋषिवर, मैं एक बात बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप मेरे घर से क्यों नहीं भिक्षा लेते हैं, मेरे से क्या अपराध हो गया। तो वो बोले, देखो धनेश्वर, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन तुम संतानहीन हो और संतानहीन के यहाँ का कोई भी भोजन मैं ग्रहण करूँगा या कुछ भी लूँगा तो कहीं ना कहीं मैं पाप का भागी बनूँगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी प्रकार का पाप मुझे लगे, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ से भोजन नहीं लेता हूँ या कोई भी दान नहीं लेता हूँ, और कोई बात नहीं है। अब तो यह सुन के धनेश्वर को बड़ा ही दुख हुआ और वह अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से सारी बात बताई। पत्नी भी रोने लगी। दोनों पति पत्नी बड़े ही अफसोस में थे कि आज भगवान हमें पुत्र दिए रहते तो ऐसा ना होता। फिर उन्होंने कुछ सोच के उसी ऋषि के पास गए और बोले कि हे भगवान, आपने तो बता दिया कि आप मेरे घर भिक्षा क्यों नहीं लेते, लेकिन इसकी कोई उपाय तो बताइए। हम लोग इतना पूजा पाठ दान उपदान सब करते, फिर भी पता नहीं क्यों भगवान हमारी नहीं सुनते, आप ही कुछ बताइए। तब वो ऋषि बोले कि देखो, तुम चंडी देवी की पूजा करो, वह तुम्हारी सुनेंगी। तब धनेश्वर वन में जाके चंडी देवी का उपासना करने लगे। 16वें दिन उनके सपने में चंडी देवी आई और बोली कि देखो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। 16 वर्ष की आयु तक वो जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर तुम पति पत्नी 32 पूर्णिमा करोगे तो तुम्हारे पुत्र को जीवन दान मिलेगा। और तुम ध्यान रखना, पूजा पाठ तो विधि विधान से करोगे ही, लेकिन ऐसा करना कि पूर्णिमा के दिन तुम आटे का 32 दिया जलाना, और प्रतिदिन तुम आटे का दिया जलाना, जितनी भी संख्या में जलाना चाहो जलाओ, लेकिन पूर्णिमा के दिन वो 32 होनी चाहिए और 32 आटे के दिए जलाना और व्रत करना। दोनों पति पत्नी ऐसे व्रत करोगे तो तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। यह अब सपने में आके चंडी देवी ने कहा था सुबह। और चंडी देवी ने ये भी कहा था कि जब तुम प्रातः काल उठोगे तो तुम्हें एक आम की पेड़ दिखाई देगी, आम का फल तोड़ लेना और उसे ले जाके तुम अपनी पत्नी को देना। जब वह उसे ग्रहण करेगी तो भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें पुत्र जरूर प्राप्त होगा, और भोलेनाथ की स्तुति करते पूजा पाठ करके उसके बाद उस फल को ग्रहण करना। ऐसा कह के माता अंतर ध्यान हो गई। जब सुबह ब्राह्मण धनेश्वर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक आम का पेड़ है। वह वहाँ पे गए, उसमें एक ही आम था। वह बहुत कोशिश कर रहे थे तोड़ने के लिए, लेकिन वो आम टूट ही नहीं रहा था। वह बहुत परेशान हो गए, कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा था। फिर वह गणेश जी की वंदना करने लगे। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गौरी नंदन, मेरी सहायता कीजिए। मैं एक अच्छे कार्य के लिए काम करने जा रहा हूँ, आप ऐसा है, आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी हर मुश्किल को हर लीजिए। तब गणेश जी की आवाहन करने पर गणेश जी ने उनकी मदद की और वो आम का फल टूटा। फिर वो आम का फल लेके अपने घर चले गए। वहाँ रूपवती ने बड़े ही अच्छे से उमा महेश्वर
व्रत का पूरा तैयारी की थी, व्रत की थी। उसके बाद उसने चंद्रदेव की अर्घ देने के बाद उस आम को ग्रहण किया। कुछ दिन बाद पता चला कि रूपवती गर्भ से है। उसके बाद उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम देवीदास रखा गया। देवीदास जब कुछ बड़ा हुआ तो उसके बाद उसे काशी भेज दिया गया। काशी में वह अपने मामा के साथ पढ़ाई करने लगा, वहीं शिक्षा लेने लगा। लेकिन किसी कारणवश धोखेधड़ी के कारण उसका विवाह हो गया। विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह के कुछ दिन बाद ही जब वो 16 वर्ष का हुआ तो उसके काल उस पे मढ़राने लगे, उसका मृत्यु का योग बनने लगा। और यह बात देवीदास और उसके मामा भी जानते थे कि 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसकी पत्नी भी घबरा गई और देवीदास भी घबरा रहा था। लेकिन इधर 32 पूर्णिमा का व्रत ब्राह्मण धनेश्वर और उनकी पत्नी रूपवती ने किया था, जिसके प्रभाव से जैसे चंडी माँ ने बताया था 32 आटे का दिया, चंद्र का अर्घ देना, पूजा पाठ करना, वो सब उन्होंने बड़े ही सच्चे मन से 32 पूर्णिमा की थी, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र को जीवन दान मिला। इस प्रकार से देवीदास सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के पास आ गए और खुशीपूर्वक रहने लगे। पूर्णिमा के दिन हमें सत्यनारायण भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की जो पूजा है वो सूर्यास्त के पहले करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा में पंचामृत अवश्य बनाए, पर और उसके बाद से बहुत जगह आटे का हम सूखा वो चूरन भूनते हैं वो बनाए, या रवे का हलवा बनाए, फल ड्राई फ्रूट सब चढ़ा के हमें सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा पूर्णिमा के दिन अवश्य करनी चाहिए। उससे भी हमारे सभी संकट दूर होते हैं और हमारे घर में जो भी विपत्ति आती है वो सब कष्ट हमसे दूर जाते हैं। और भगवान सत्यनारायण की जो विष्णु के ही अवतार है उनकी हम पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी और सत्यनारायण भगवान की पूजा भी हमें करनी चाहिए। इस प्रकार मैंने आज आप लोग को बताया कि कैसे हम भादो मास के पूर्णिमा के दिन 2 व्रतों की मैंने आपको कहानी बताई। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो मैं वो भी कहानी आप लोगों को बताऊंगी। इस प्रकार से आप लोग जो कथा कह रहा है, जो कथा सुन रहा है, उसकी भी भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जैसे धनेश्वर और रूपवती के भगवान ने सारे कष्टों को दूर किया, उसी प्रकार कथा सुनने और कहने वाले के दोनों का भगवान कष्ट दूर करे। ओम वासुदेवाय